नमस्कार दोस्तों। भय सीरीज तो आपने देख ही ली होगी। एक ऐसी सीरीज जो कि इंडिया के फर्स्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी सर के ऊपर बनी है। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि कुछ ऐसा भी था जो कि हमें इस सीरीज में नहीं दिखाया गया, तो आप क्या कहोगे? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट केस ऑफ गौरव तिवारी सर के पहले केस के बारे में। अब आप लोग कहोगे कि क्या यार, दिखाया तो फर्स्ट केस, वो जो गौरव तिवारी सर उस हॉन्टेड हॉस्टल में जाते हैं, वहां से जाके शैतान से बात करते हैं। तो जी नहीं, ये गौरव तिवारी सर का पहला केस नहीं था। ये बात है उन दिनों की जब गौरव तिवारी अपने दोस्तों के साथ एक पीजी में रहा करते थे। वहीं पे रहकर वो अपने जो पढ़ाई वगैरह या फिर कोर्स वगैरह वो सब किया करते थे। और उसी पीजी में एक बार उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसने उनकी पूरी लाइफ बदल दी। एक बार क्या होता है कि उनके एक दोस्त का बर्थडे था, तो उनके सारे दोस्त मिलकर पार्टी करने कहीं पे गए हुए थे। और गौरव तिवारी ने कहा था कि मैं नहीं आ रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं रूम पर ही आराम करता हूँ, वहाँ पीजी के अंदर ही। ऐसा कहकर उनके सारे दोस्त तो वहाँ से चले जाते हैं पार्टी के लिए, और गौरव तिवारी सर वहाँ पे अकेले रह जाते हैं। फिर शाम होती है और फिर रात होती है। रात को गौरव तिवारी सोने के लिए चले जाते हैं। रात को वो तकरीबन 10-11 बजे अपने सारे काम वगैरह कर कर अपना फ़ोन चार्जिंग पे रखकर वो सोने के लिए चले जाते हैं। उनको थोड़ी सी नींद आती ही है कि उनके कान में एक आवाज़ आती है, गौरव। इतने में गौरव तिवारी सर की आंख खुलती है। वो देखते हैं कि ये आवाज़ किसने लगाई। चारों तरफ देखते हैं, लेकिन चारों तरफ अंधेरा था, कोई नहीं था। वो थोड़े से घबरा भी गए थे, क्योंकि अचानक से अगर नींद के अंदर कोई हमारा नाम बोलेगा तो इंसान घबरा तो जाएगा ही ना। उसके बाद वो उठते हैं, खड़े होते हैं और लाइट ऑन करते हैं। लाइट ऑन करके देखते हैं कि कोई नहीं था वहाँ पे। उसके बाद वो सोचते हैं कि शायद ऐसे ही कुछ हुआ होगा, भ्रम हुआ होगा, और फिर वो वापस सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन वो लाइट ऑन ही छोड़ देते हैं। फिर वापस सोने के लिए जाते हैं और तकरीबन 15-20 मिनट सोते ही हैं कि फिर से उन्हें वही आवाज़ सुनाई देती है, गौरव। तब वो फिर से झटके के साथ उठते हैं, देखते हैं तो अंधेरा था। वो सोचते हैं कि ये क्या हुआ, अंधेरा है, मैंने तो लाइट ऑन छोड़ी थी। फिर वो सोचते हैं कि शायद बिजली चली गई होगी। लेकिन फिर वो धीरे धीरे अंधेरे में ही उठते हैं। उठकर लाइट के स्विच की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि वो स्विच बंद पड़ा था। वो स्विच को ऑन करते हैं तो रोशनी होती है, लेकिन इस बार भी रूम में कोई नहीं था। फिर वो अपने फ़ोन के पास जाते हैं अपने दोस्तों को कॉल करने के लिए। इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें डर लग रहा था, बल्कि ये पूछने के लिए कि वो कब तक वापस आ रहे हैं। वो जाकर अपना फ़ोन चार्जिंग से निकालते हैं तो देखते हैं कि उनके फ़ोन की पूरी बैटरी ख़त्म हो चुकी है। वो चार्ज ही नहीं हुआ, और जितना भी चार्ज था वो बैटरी भी ख़त्म हो गई थी। गौरव तिवारी सोचते हैं कि ये हो क्या रहा है। और वो टाइम था जब गौरव तिवारी भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते थे। जब भी उनके दोस्त उनके पास भूत प्रेत की बातें करते थे तो वे हंसकर टाल देते थे और कहते थे कि आज के टाइम में तुम भूत प्रेत की बातों पर यकीन करते हो। उसके बाद क्या था, उन्हें अपने पास ही के एक रूम के अंदर से किसी के चलने फिरने की आवाज़ आती है। वो एक पल को तो सोचते हैं कि कहीं मेरे दोस्त आ गए होंगे और वही चल रहे होंगे। तो फिर वो आवाज़ देते हैं, कौन है वहाँ पे, कौन है? लेकिन उस तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। जिसके बाद वो थोड़ा सा घबरा तो जाते ही हैं। और फिर तकरीबन उसके आधे घंटे के बाद उनके सारे दोस्त आते हैं। जब वो आकर देखते हैं तो गौरव तिवारी सर का चेहरा मुरझाया हुआ है। वो थोड़े से घबराए हुए लग रहे हैं, नर्वस से लग रहे हैं। वो आकर पूछते हैं कि क्या हुआ गौरव? तब गौरव तिवारी कहते हैं कि हमारी पीजी के अंदर, हमारे रूम के अंदर कोई और भी है, कोई ऐसा जिसे हम देख नहीं सकते। तब उनके दोस्त कहते हैं, क्या यार, तू तो भूत प्रेत की बातों पर मानता ही नहीं था, फिर आज ऐसे क्यों बोल रहा है? तब गौरव तिवारी कहते हैं कि यहाँ सच में कोई है। फिर वो वाली रात वो जैसे तैसे करके काट देते हैं। उसके बाद 2-3 दिन तक सब कुछ सही चलता है। 2-3 दिन के बाद वो और उनके सारे दोस्त अपने रूम के अंदर रात को सो रहे थे, और वही आवाज़ उन सबको आती है। तब गौरव तिवारी कहते हैं कि देखा, ये मेरा भ्रम नहीं था, वो आवाज़ तुम्हें भी आ रही है ना? उनके दोस्त लोग कहते हैं कि हाँ यार, हमें भी आ रही है। वो चारों तरफ देखते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता। उसके बाद वो एक पल के लिए सोचते हैं कि हम ये पीजी छोड़ देते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि नहीं यार, हमारा हफ्ते भर का कोर्स और बचा है, तो हफ्ते भर के लिए कहीं और पे शिफ्ट होना भी सही नहीं रहेगा। इसलिए वो वहीं पर सो जाते हैं। और उसके अगले दिन की बात है कि उनके सारे दोस्त फिर से कहीं गए हुए थे और गौरव तिवारी घर पे अकेले ही थे। तो वो रात को खाना वाना खाते हैं और बाहर टहलने के लिए चले जाते हैं। और जब वो टहल कर रात को 11 बजे के आसपास वापस आ रहे थे
तो वो अपने पीजी की बालकनी के अंदर देखते हैं, जहाँ से वो रोज़ अपने दोस्तों को देखा करते थे। वो उसी की तरफ देखते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावनी लग रही है। ये देखकर गौरव तिवारी सर पूरा सहम जाते हैं, क्योंकि अपनी पूरी लाइफ के अंदर गौरव तिवारी पहली बार कुछ पैरानॉर्मल महसूस कर पा रहे थे, अपनी आंखों के सामने देख पा रहे थे। उसके बाद गौरव तिवारी सोचते हैं कि मुझे इनके बारे में पता लगाना चाहिए, और ये वो पॉइंट था जब एक भूत प्रेत को न मानने वाला इंसान एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनने की शुरुआत करता है। उसके बाद गौरव तिवारी एक सर्टिफाइड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनने का कोर्स करते हैं, और वो कोर्स करके वो इसी को अपना फ्यूचर बनाते हैं, वो इसी के अंदर अपना फ्यूचर देख लेते हैं। फिर वो इंडिया में पहली इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी बनाते हैं, और उनकी टीम में काफ़ी सारे लोग जुड़ते हैं, जिसके बाद वो 6000 से ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और फिर धीरे धीरे वो कई सारे न्यूज़ चैनल्स और टीवी शोज में आने लगते हैं, जिससे कि उनको पूरा इंडिया जाने लगता है, पूरी दुनिया में वो प्रसिद्ध होने लगते हैं, क्योंकि इंडिया के बाहर भी वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन किया करते थे, और इंडिया के बाहर काफ़ी सारी जगहों पर जाके उन्होंने भूत प्रेतों का पता लगाया था। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब उनके घर के बाथरूम के अंदर उनकी रहस्यमय तरीके से डेथ हो जाती है। अगर आप लोगों को जानना है कि उनकी मृत्यु के पीछे क्या कारण था और उनकी पूरी लाइफ स्टाइल कैसी थी, तो इसके ऊपर मैं पहले से ही 2 वीडियो बना चुका हूँ, जिनमें से एक है लास्ट केस ऑफ गौरव तिवारी। ऊपर में कुछ लिखा हुआ आ रहा होगा, और इसकी लिंक आपको मेरी एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अगर वीडियो यहाँ तक देखिए और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी या कोई टॉपिक है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, सीधा क्लिक करके वहीं पे पहुंच जाएगी और डीएम कीजिए। हो सकता है कि मेरा अगला वीडियो आपकी कहानी या टॉपिक पर बन रहा हो। और हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।